हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। यार आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते हो, आप लोग बहुत गंदे हो। तो प्लीज यार, तुम्हारी दीदी इतनी मेहनत करती है तो थोड़ा सा कमेंट्स कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वापस से बोल रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो यार। तो चलिए हम देखते हैं कि पिछले पार्ट में क्या होता। जो हमारा आर्यन था वो ना क्या करता है, आर्यन को जान से मार देता है। और जब लिसा ये देखती है कि उसका हस्बैंड मारा जा चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा चीखती है और चिल्लाती है। और वो क्या करती है, क्योंकि वो क्लेवर थी, तो वो सीधा अपना जान बचा के वहां से भाग जाती है और सीधा अपने मेंशन आती है। और मेंशन में आकर वो इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि पूछो नहीं। वो सीधा वहां से उठती है और उठने के बाद वो मतलब जो सारा सामान वगैरह रहता है ना, उसको तोड़ फोड़ मचा रही होती है। तभी उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो वहां पर आते हैं और जब देखते हैं कि लिसा बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ मचा रही है, तभी जो चोर चोर सोबिन होता है और हुआंजिन होता है, वो दोनों वहां पर आता है और पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी जो लिसा होती है वो उन दोनों को देखती है और रोने लगती है। तभी जो चॉय सोबिन होता है वो कहता है कि आयन कहाँ है। तभी वो कहती है कि मतलब वो ना कुछ बोल नहीं पा रही होती, क्योंकि उसके हस्बैंड को बुरी तरीका मारा गया होता। और यहाँ पे वैम्पायर्स लोग को मारने के लिए ना, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत होती थी। सामने वाला जो वैम्पायर्स है वो उसे मार दे। उसके बाद जब जिन आरएम उसे मारता है तो मारने के बाद वो क्या करता है, एक वेपन निकालता है जो कि सिल्वर का होता है, जिससे हमारा वैम्पायर्स लोग जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा डरते हैं। तो वो उससे ना और ज्यादा उसे मतलब क्या कह सकते हैं कि चीर फाड़ डालता है। तो वो ना एक राख बन जाता है और राख बनकर वो खत्म हो जाता है। तभी जब मतलब ये सारी बातें हमारी लिसा बता रही थी चोई सोबिन को और हुआनजिन को, तभी वो दोनों ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कसम खाते हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं और एक एक करके वो सबको मारेंगे। इतना कहकर मतलब उस वेम्पायर के वर्ल्ड में मतलब जो भी वहां के लोग थे वो लोग बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो गए थे। सब एक दूसरे के मानो खून के प्यासे हो गए थे उस रात। बहुत मतलब ज्यादा कह सकता है कि एक अरे सारे वेम्पायर्स आपस में ऐसे मतलब होता नहीं है कि जंगल में आतंक को फैलाना, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। जब ये सारी खबर मतलब मून पैक के लोगों को पड़ती है ना, तो वो लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने मतलब घर से सारे लोग बाहर निकलते हैं। जो भी अल्फा पैक होते हैं और जो भी आ, ओमेगा होता है और मतलब पावरफुल होता है, तो वो लोग भी अपने हस्बैंड के साथ आ जाते हैं। और आते ही वो लोग भी ना दहाड़ना स्टार्ट कर देते। अब आधा जंगल हमारो माने इन्हीं वेम्पायर और अरे कह सकते हैं कि भेड़ियों की दहाड़ से गूंज रहा था। अब जब ऐसी मतलब आवाजें ये लोग सुनते हैं ना, तो मतलब होता नहीं है कि जो वेम्पायर के क्लान से बिलोंग करता है और मून टैग से जो बिलोंग करता है वेयरवुल्फ हो गया, तो उन लोग को पता चल जाता है। तो ये बात ना तीनों यानी शियान, एन और शुगा को पता चल गई थी। और उधर मतलब होता है कि मतलब जो हमारा शुगा होता है, हॉबी होता है, उसके जो मिंगाओ फ्रेंड्स होते हैं और विनपेग, इन सबको मतलब पता चल गया होता है कि कुछ तो हुआ है। तभी वो सीधे क्या करते हैं कि जितने लोग होते हैं हमारे सारे लोग भागकर आते हैं जंगल। जब जंगल में देखते हैं तो जंगल का माहौल जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। मतलब इतना ज्यादा मतलब वहां पे आवाजें आ रही होती है कि सबके ग्रोल करने की, सबकी मतलब चीखने की, सब इधर से उधर पहरा दे रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब किसी को मतलब कोई हार्म ना पहुंचे, तो सब लोग ना ऐसे ही मतलब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी जो शुगा होता है वो आता है और पूछता है डैड क्या हुआ। तभी जो जेके होता है वो बता देता है कि आज उस पैक का जो लीडर है, आई मीन कि वेम्पायर क्लैन का जो लीडर है वो मारा गया है, वो है आर्यन। और लगता है कि इसको मतलब आर्यन ने मारा है, वो बता देता है। तभी वो कहता है ओ इतना कहकर ना वो लोग भी वहां पर खड़े रहते हैं। अब वहां पर जिमिन आता है और जिमिन जब देखता है आर्यन और जिन की ऐसी हालत, अब आर्यन और जिन जो होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा सा हर्ट हो गए थे। तभी जिमिन वहां पर आता है और आने के साथ-साथ वो ना अपने कुछ और पर्सन को लेके आया था जो कि वेम्पायर क्लैन से ही बिलॉन्ग करते थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि ये लोग मतलब माफिया भी थे। तो वो आता है और आता ही पूछता है डैड मॉम आप लोग को क्या हुआ है। तभी उसके डैड मॉम कुछ नहीं बोलते। तभी वो अपनी पावर के ज़रिए सारी चीज़ों को देख लेता है और उसकी आँखों में ना
खून सवार होता है क्योंकि अब जिमिन जो होता है ना वो अपना डेविल फॉर्म में आ गया होता है। उसकी वो रेड आई होगी तो उसके जो नेल्स थे वो बहुत ही बड़े हो गए थे। उसके जो हेयर्स थे अभी तक उसने पोनीटेल कर रखा था वो मतलब खुल जाते हैं और उसके जो सिल्की-सिल्की बाल होते हैं वो लहराने लगते हैं और वो बिल्कुल मतलब जो वैम्पायर का क्लॉथ्स होता है ना वो उसमें आ गया होता है और तभी वो बॉबी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इनके पूरी नस्ल को यानी जो भी लिसा का है मैं उनको छोड़ूँगा नहीं, इतना कहकर वो बहुत ही तेज़ चिल्लाता है। उसकी इतनी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ना जो हमारा शुगा होता है ना वो भी थोड़ा-सा सहम गया होता है क्योंकि वो जान गया होता है कि ये आवाज़ जिमिन की है। तभी वो कुछ बोलता नहीं है और आज रात मतलब कह सकते हैं आज रात उन लोग का जो फाइट था, उन लोग का जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा एकदम आंधी, तूफ़ान, बारिश, बिजली ये सारी चीज़ें कड़क रही होती हैं। तभी सारे लोग मतलब जब देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, अब कुछ होने वाले नहीं है, तो वो कुछ अपने जो ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं ना, उन लोग को वहीं पर छोड़कर सारे लोग मतलब वेम्पायर क्लान के जो होते हैं और मोनटेक के जो लोग होते हैं उनको वहाँ से छोड़कर वो लोग चले जाते हैं अपने रूप में। अब इधर हमारा जो शुदा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तभी वो चुपचाप से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो अपने वुल्फ फॉर्म में आता है। वो एक ब्लैक कलर का और बहुत ही बड़ा वेयरवुल्फ होता है। बहुत ही बड़ा है, जो कि इतना बड़ा होता है कि मतलब किसी इंसान कोई इंसान अगर उसके सामने आ जाए तो वो डर से मारे ना तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा होता है। उसकी वो सिल्की मतलब जो फर होते हैं, उसकी जो टेल्स होती है, वो ब्लैक कलर की होती है। वो बहुत ही ज़्यादा स्वाइप मतलब कह सकते हैं सॉफ्ट होती है। वो ज़ोर से ग्रॉल करता है। जब उसकी ग्रॉलिंग की साउंड उसकी मॉम-डैड सुनते हैं, तो वो लोग उठ के बैठ जाते हैं। तभी जेके कहता है कि लगता है कि ये शुदा की आवाज़ है, वो कहा जा सकता है। तभी वो कहता है कि मुझे जाना होगा। तभी जे कहती है कि रुक जाओ। वो कहीं जा रहा है, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए बट तुम मत जाओ। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि तेजी हमारा बेटा है, तभी वो कहता है हाँ मुझे पता है, अब मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना कहकर वो ना अपने कुछ पर्सन को वहाँ पर लगा देते हैं कि देखो शुगा जो है वो कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करता है कि जो शुगा होता है वो अपने मतलब जो एरिया होता है ना हिस्सा उसको पास करते हैं। वो जो बॉर्डर लाइन होती है यानी वेम्पायर लोग का क्योंकि जो जंगल होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ह्यूज होता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि नॉर्मल पर्सन वहाँ पर नहीं आ सकते थे। तो वहाँ पे मतलब एरिया बाय एरिया डिवाइड होता है। तो जैसे जो आईएन के लोग थे वो उस बॉर्डर पर रहते थे, वो दूसरे एरिया को क्रॉस नहीं करते थे। और जो आरएम के लोग थे वो मतलब वो वेयरवुल्फ के मतलब बॉर्डर पर नहीं आ सकते थे और इसी तरह मतलब जो वेयरवुल्फ होते हैं वो कोई वैम्पायर के क्लैन में नहीं जा सकता था। तो इससे इन लोग को क्या होता था कि ना जंगल में शांति बनी रहती थी और ज़्यादा खून-खराबा नहीं होता था। बट ये जो आयन और लीसा होते हैं ना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। इन लोग को ना ह्यूमन का ब्लड सक करना होता है, तो ये लोग आए दिन ना कुछ करते ही रहते हैं, तो जिससे सारा जंगल थोड़ा बहुत गुस्से में ही आ जाता है। तो इसी तरह जो अब मतलब शुगा होता है वो वैम्पायर के बॉर्डर में चला जाता है, मतलब उसके इलाके में चला जाता है। जब वैम्पायर उसको देखते हैं, तो वो सारे लोग ना मतलब अलर्ट हो गए थे और एक बड़ा से वेयरवुल्फ को अपने आते हुए देखकर वो सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी जो मतलब हॉबी को तो पता था, हॉबी वहाँ का लीडर था, तभी वो आता है और सबको बोलता है कि कुछ मत करना क्योंकि ये बॉस का बता देते हैं कि वो उसका फ्रेंड है क्योंकि अभी तो मतलब जो शुगा था उसने बॉयफ्रेंड के लिए हाँ नहीं कही होती तो वो कह देता है। तभी वो आता है और आने के बाद वो हॉबी को देखता है तो हॉबी कहता है कि आप ठीक है यंग मास्टर। तभी वो अपना सर हाँ में हिलाता है। अब वो ना अपना वेयरवुल्फ साइड में ही होता है। तभी वहाँ पर जिमिन आता है और कहता है क्या हुआ हॉबी? जब उससे ही वो शुगा को देखता है वैसे ही ना वो शुगा को देखता है और कहता नीचे अपने पैरों के घुटनों पर बैठकर और उसके मतलब अब जैसे भेड़िया लोग होते हैं ना तो जैसे एक ह्यूमन फॉर्म में होता है मान लो कोई ह्यूमन ही हो तो उसके ऐसे हाथों को मतलब अपने हाथों को उसके गले पर ऐसे रख के सहलाते नहीं तो वो उसके फर को सहलाता है और धीरे से उसके कान में कहता है तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो। मन तो कर रहा है मैं तुम्हें अभी यहीं पे मतलब अपने नीचे करके तुम्हें बहुत ही ज्यादा तभी जो शुगा ये सुनता है वो तुरंत अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और एक पंच मारता है जिमिन को। अब जिमिन जो था वहां पे गिर जाता है। तभी शुगा कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे चेक करने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं और तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फालतू की बदतमीजी तुम्हें इतना ज्यादा मतलब नौटंकी आती कहाँ से।
तभी जो जिमिन होता है वो हँसने लगता है और जो सारे पर्सन होते हैं वो देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि सब लोग जानते थे कि जिमिन को गुस्सा जब आता है तो कितना ज़्यादा आता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। तभी वो आता है और कहता है ओके तो चलो मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। तभी जो शुगा होता है वो कहता है बट अंदर तुम्हारी तो मॉम डेड हो गई, बस मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया था, क्या तुम ठीक हो? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ, तो ठीक है चलो ना, और इतना कहकर वो उसे लेकर जाता है। अब जो हमारा शुगा होता है वो अंदर जाता है और देखता है उस मेंशन को, वो मेंशन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि वहाँ पर मतलब जो कह सकते हैं कि उस मेंशन की मतलब जो नक्काशी करी गई होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करी गई होती है, बहुत ही ज़्यादा मानो कि इसे फुर्सत से किसी ने उसे तराशा हो उस मेंशन को, उस घर के हर एक चीज़ को, तो इतना ज़्यादा तभी वहाँ पर ब्लैक कलर के ड्रेस में 2 कपल आते हैं। एक तो हमारा आर्यन होता है जो कि सूट-बूट पहना होता है और दूसरा हमारी होती है जिन, जो भी मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा कह सकते हैं रियल ड्रामा है, तो मैं यहाँ पे लड़की नहीं कहूँगी तो लड़का है। वो भी मतलब अच्छे से अपने आप को ड्रेस अप करा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कह सकते हैं मेड फॉर ईच अदर। तभी जो हमारा जिन होता है वो आता है और आते ही कहता है ओह! तो ये मेरा मतलब हाँ, बेटे का होने वाला। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि तुम शांत भी हो जाया करो थोड़ा-सा। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके सॉरी। जब शुगा ये देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता। अब शुगा को ना ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी मॉम डैड से उसे अच्छी वाइब सुनाए क्योंकि उसके मॉम डैड भी उसी की तरह लग रहे होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारा जिमिन होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे, मतलब अच्छे इंसान होते, ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब उनकी अलग से अच्छी मतलब वाइब सुनाए, तो ऐसा कुछ नहीं आता। तभी वो आता है, तभी वो उसके बाद वो लोग काउच पर बैठते हैं, तभी आर्यन उससे पूछता है, "तो बताओ तुम्हारे मॉम-डैड को पता चला, आई मीन जियोन जंगकुक को और तेरे को पता चला?" तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि पता नहीं शायद। तभी जो आर्यन होता है कहता है कि हाँ, तेरे को तो पता चल गया है और तुम्हारा बाप जो नालायक है वो उसे मतलब तुम्हारे पास आ रहा था। तभी जो शुगा होता है और जिन होता है ऐसा हैरानी होकर मतलब देख रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि ते जो है वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और एक वक़्त पे हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड से प्यार हो गया और तुम्हारे डैड को मेरे हस्बैंड से बनती नहीं था, तो इसी वजह से झगड़ा नहीं होता, बट फिर भी थोड़ा-सा अब हम दोनों मतलब कभी मिलते नहीं हैं। तो वो कहता है ओह! इतना कहकर वो ना सारी बातें कर रहे थे। तभी जो जिन होता है वो कहता है क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? तभी जो शुगा होता है वो कहता है हिचकिचाते हुए नहीं बस मैं ऐसे ही आ गया था। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है तो तुम्हें मेरे बेटे की फ़िक्र हो रही थी, अगर तुम्हें मेरे वेम्पायर हार्म कर देते तो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता और इतना कहकर ना वो वैसे मतलब डर तो गया था फिलहाल सारे वेम्पायर्स को देख के, लेकिन फिर भी ना वो उसके अंदर बहुत ही हिम्मत होती है, वो कहता है। और जो आर्यन होता है ना वो समझ गया होता है, तो वो कहता है कि तो तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब हिम्मती वाले हो, तो मेरे बेटे को ऐसे ही पर्सन चाहिए था। तभी मैं सोचूँ कि जिमिन को मतलब तुम में कैसे इंटरेस्ट आ गया? आज तक जिमिन ने किसी को भी हाँ में मतलब नहीं कहा था, हामी नहीं भरा था। तभी वो उसकी तरफ देखता है, तभी जिमिन कहता है कि डैड मैं इसे मतलब अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। इतना ही सुनना था, तभी जो मतलब शुगा होता है वो कहता है क्या मतलब मैं तुम्हें ना एक ऐसे ही करके ना वो थोड़ा शर्माने लगता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि शेमलेस कहीं की तुम थोड़ा-सा चुप हो जाओ। इतना कहकर वो सारे लोग वापस से बातें करने लगते हैं। अब जिन वो जो हमारा जिन था वो वहाँ से चला गया था और वो थोड़ा-सा किचन सेक्शन एरिया में जाता है। हालाँकि मतलब वैम्पायर लोग के पास खाने के लिए कुछ रहता नहीं है सिवाय ब्लड के, बट वो जानता है कि उसका बेटा कभी भी घर आ सकता है, तो वो थोड़ा बहुत जो होता नहीं ग्रोसरीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में वो सारी चीज़ों को रखे होते हैं। तो फिलहाल से उसके पास ना चिकन्स थे और मतलब सारी चीज़ें होते हैं, तो वो सब होता है और वो फटाफट बनाता है। अब भाई वैम्पायर तो फटाफट उसके हाथ भी चल रहे हैं, तो वो बनाता है और बना के मतलब कुछ ही देर में ना वो बहुत सारी डिशेज़ होता है।
स्नैक्स हो जाता है, ये सारी चीज़ों को लाकर रख देता है और डिनर टेबल की ओर इशारा करता है और कहता है, "शुगा तो तुम आ जाओ मेरे बच्चे।" इतना कहकर वो उसको अपने पास बुलाती है। अब जब शुगा देखता है इतनी सारी चीज़ों को, उसमें से जो स्मेल आ रही थी वो एकदम गुड आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्मेल आ रही थी। इतनी खूबसूरत स्मेल आ रही थी कि जो भी वहाँ पे वैम्पायर क्लैन के लोग थे, जो अगर ब्लड सक करते थे, तो उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता था। बट अगर जिन्हें मतलब ब्लड के साथ-साथ आई मीन ह्यूमन खाना भी पसंद होता था, तो उसमें से थोड़ा-सा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तभी अब जो जिन होती है वो थोड़ा ज़्यादा बनाई होती है, तो वो सब लोगों को मतलब बाहर कुछ लोगों को बोल देती है हॉबी से देने के लिए, तो वो बाहर चला जाता है और जो होता है वो यहाँ पे अंदर मतलब शुगा को कहती है, तो तुम्हें मतलब इसे ट्राई करना चाहिए। तभी शुगा कहता है, आंट मतलब आपने ये अकेले, तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि मेरी मॉम दुनिया की सबसे बेस्ट कुक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है मेरी माँ भी। तभी जो जिन होती है वो कहती है हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि हम दोनों साथ में ही कुकिंग क्लास किया करते थे और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी। और इतना कहकर वो थोड़ा-सा उदास हो जाती हैं। उसके बाद वो कुछ बोलती नहीं, तभी शुगा एक चिकन का बाइट्स लेता है और कहता ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और यम्मी है। और इतना कहकर ना वो खा रहा होता है, तभी जो जिमिन होता है वो उसे देख रहा होता है, तभी जो जिमिन होता है वो अपनी मॉम की तरफ इशारा करता है, उसकी मॉम मतलब उसे कुछ बोल नहीं रहा। अब खा लेने के बाद ना वो कहता है कि थैंक्स आंटी, मतलब मैं खाना खा के आया था बट फिर भी ना आपने मुझे वापस से मतलब खाना खिलाया, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे ना रात का ही टाइम था, सुबह नहीं हुआ था। कह सकते हैं रात के 2 ढाई तकरीबन घड़ी में टाइम हो रहा होता है, तो वो खा लेता। अब भेड़िया था तो उसे डाइजेस्ट हो ही जाना था, क्योंकि इतना बड़ा मतलब भेड़िया था, वेयरवुल्फ था, तो वो खा लेता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है क्या तुम रॉ मीट्स खाना पसंद करते हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि अगर मैं वेयरवुल्फ फॉर्म में हूँ तो ज़रूर खा लेता मतलब रॉ मीट्स, बट अभी मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ तो खाना पसंद नहीं करूँगा। तो वो कहता ओके, इतना कहकर ना वो सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, तभी वो कहते हैं ओके। और इतना कहकर ना वो सबको बाय करता है, तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि ध्यान से जाना जिमिन और इसको वहाँ तक छोड़ के आना, क्योंकि जब से मुझे नहीं लगता कि मैंने आर्यन को मारा है तो वो मुझे छोड़ेगी लिसा। तुम्हें तो पता ही है ना वो कितनी ज़्यादा क्रूअल इंसान है। वो कल भी मतलब कुछ पर्सन को लेके आया था और हाँ, इतना कहकर ना वो शुगा को बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं जब लड़ाई कर रहा था तो मुझे ना उसके ऊपर से ना एक वेयरवुल्फ की गंध आ रही थी, जो कि तुम्हारे ही पैक से कोई बिलॉन्ग करता है और उन लोगों की हेल्प करता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है बट मेरे पैक में तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जो किसी को धोखा दे। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे ही पैक से कोई पर्सन है जो कि मतलब तुम लोग को धोखा दे रहा है, और हाँ, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर वो एक दूसरे को हग करते हैं और हग करने के बाद जो जिमिन होता है वो आ जाता है उसे छोड़ने के लिए। अब ये लोग बॉर्डर के उसी हिस्से पे खड़े होते हैं जहाँ से मतलब वेयरवुल्फ का एरिया शुरू होता है। तभी वो आता है तो जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है क्या कर रहे हो? तभी जो जिमिन होता है, अब तुमने तो खाना खा लिया बट मुझे तो भूख लगी है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है तुम बहुत ही बड़े परवड़ इंसान हो। इतना कहकर ना वो उसे धक्का दे देता है और अपने एरिया में चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ से सीधा वेयरवुल्फ बनकर मतलब अपने घर पे जैसे ही आता डोर खोलता कि उसके सामने उसके मॉम और डैड खड़े होते हैं। जब शुगा वो देखता है तो वो कहता है ओह शिट! चोरी पकड़ी गई। तभी वो अपने वेयरवुल्फ में आता है, तो पीछे के जो होता है उसे आँखें दिखाते हुए कहता है और कहता है कि तुम बताओ, तुम उस परवल इंसान के घर पर कहाँ चले गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है और सेल्फिश है। तुम्हें नहीं पता? और इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी जो शुगा होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, तभी जो ते होती है वो कहते हैं कि तो बताओ जिन कैसी है? इतना कहकर वो उसे अपने साथ लाती है, तभी वो बता देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बट मॉम आपने ऐसा क्यों किया? तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे फादर से प्यार हो गया था और आर्यन को जिन से प्यार हो गया था। और तुम्हें तो पता है कि एक वेयरवुल्फ और मतलब वैम्पायर्स में कितनी ज़्यादा नफ़रत होती है, तो ये दोनों एक-दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहते, तो इसलिए हम लोगों ने झगड़ा भी नहीं किया और हम लोग मतलब अलग-अलग जगह पर शिफ्ट हो गए। जबकि मतलब हम लोग यहीं पे रहने लगे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी एक-दूसरे का चेहरा नहीं देखा।
तभी जो हमारा मतलब तय होता है वो बता रहा था और शुगा सुन रहा था। वो कहता ओके। तभी वो जो शुगा होता है वो कहता है कि मॉम वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल आपकी तरह। और पता है मॉम वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। वो खाना मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि आपकी याद आ रही थी। तभी जो हाँ, और शुगा होता है ये बता रहा होता है तो जेके कहता है कि हाँ, वो दोनों मतलब तुम्हारी मॉम के साथ ही रहते थे और इनफैक्ट अगर हम कहें तो हम सब लोग रहते थे, एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इतना कहकर वो सब लोग कहते हैं तभी वो कहता है अब मुझे जाना चाहिए। तभी जो जेके होता है वो आँख दिखाते हुए कहता है अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठे तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं और हाँ, तुम उस वैम्पायर से प्यार करते हो, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है डैड। तभी जो ते होती है वो कहते हैं जेके तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि बट मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ा-सा वरी हो रहा हूँ। तभी जो ते होती है वो कहती है मैंने कहा ना कि वो हमारा बेटा है और उसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो चारों लोग अपने कमरे में चले जाते हैं बट किसी को तो शांति नहीं मिल रही थी और ये बात ना लियो को पता चल गई होती। तो जो लियो होता है वो भी जब वो शुगर गया होता है वैम्पायर के उसमें तो वो भी चुपचाप से ना उसी कह सकते हैं कि आयन के पास उसके मेंशन में चला गया होता है, तो किसी को पता नहीं होता है कि ये वेयरवुल्फ भी वहाँ पर गया है। किसी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया होता है क्योंकि वो सबसे बचते-बचाते वहाँ तक गया होता है और जाता ही जैसे ही देखता है जो जो लीसा होती है वो उसका गला पकड़ती है और ज़ोर से वहाँ से उठाकर फेंकती है और उसके बाद कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। इतना कहकर जैसे ही मरने वाली होती है जो हमारा चोई सुबिन होता है और हुआंजिन होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि अगर ये मर गया तो हम लोग को खाना कौन देगा? इतना कहकर वो उसे पकड़ते हैं। तभी जो चॉइस सोबिन होते हैं, ये लोग भी बहुत ही क्लेवर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं घटिया किस्म के इंसान होते हैं। तो वो आते हैं फिलहाल कुछ बोलते नहीं और उसे हमदर्दी जताते हुए कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो उसे देखता है और बता देता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करे थे बट उस आरएम ने इनके हस्बैंड को मार दिया। अगर सच कहें तो वो आरएम चाहता ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर रूल करें। हमें लगता है कि अब मतलब मुझे ना कुछ करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम वैम्पायर में ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाओ क्योंकि एक वेयरवुल्फ का ब्लड और एक वैम्पायर का ब्लड जब मिलेगा तब बहुत ही कह सकते हैं एक मतलब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुलनेस का एहसास होगा। तुम किसी के ऊपर भी कह सकते हैं कि रूल करोगे। तुम मतलब टाइम ही नहीं लगाओगे उसे मारने में आई मीन सब कुछ तुम्हारा होगा। तभी जो लियो होता है वो कहता है बट क्या हम इस मतलब जो तुम कह रहे हो इस चीज़ को अगर करें तो उससे अगर मेरी डेथ हो गई तो? तभी जो हमारा मतलब लिसा होती है वो कहती है नहीं तुम्हारी डेथ नहीं होगी। और मैं तुझे मरने नहीं दूँगी क्योंकि तुम एक वेयरवुल्फ हो और अगर मैं तुम्हें बाइट करती हूँ, एक क्वीन अगर तुम्हें बाइट करती है फुल ब्लड मून की रात को तो तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाओगे। तो क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने हस्बैंड का रोल लूँ? मतलब बदला लूँ और तुम वहाँ पर रूल करो। तो वो मतलब थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं? इतना कहकर वो कहता है तो ठीक है डील डन। अब हम सीधा मतलब तुम्हें ब्लड मून को ही बुलाएँगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तीनों एक इविल स्माइल दे रहे होते हैं और वो कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि अब जो लिसा ने खोया था उसकी आँखों में सिर्फ़ बदले की भावना ही मतलब झलक रही होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।